ज़िंदगी कामयाबी के ढेरों सारे मौके फ़राहम करती है इंसान को। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो उस मौके को एक्सेप्ट करता है या फिर अपनी सुस्ती, लापरवाही और काम-चोरी की वजह से उस मौके को खो देता है। देखिए जी, लाइफ़ अगर आपको कामयाब होने का चांस दे रही है ना, तो आपको उसको फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप मेहनत कर लेंगे तो आपका कल सँवर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज फिर ना मुझे थोड़ी सी सुस्ती चढ़ी हुई है और मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं था चाह रहा कि मैं आज वॉइस ओवर करूँ या फिर ना व्लॉग को करूँ अपलोड। थोड़ी सी वो काम चोरी वाली आदत है ना, शायद थोड़ी बहुत हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है काम चोरी का, सुस्ती लापरवाही का। अगर ऐसा करूँगी तो इसमें मेरा अपने ही नुकसान है, किसी दूसरे तीसरे बंदे का नुकसान तो होना कोई नहीं। तो चल बेटा उठ, जल्दी कर, छोड़ अपने गर्मा गर्म बिस्तर को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ और चल काम करने की तरफ। तो जी मैं फ़ौरन से उठी और मैंने ना फिर कमर बांध ली अपनी। ये मुहावरतन मैं कह रही हूँ, कमर बांध ली और फिर मैं बस जी अपनी अम्मी के साथ किचन में हाथ बटाना शुरू होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि जब तक हम लोग दिल से तैयार नहीं ना करते, इस चीज़ का तहैया होता है ना, लफ्ज़ तैयार मेरे मुंह से निकल गया, तहैया नहीं ना करते कि हमने ये काम करना है, तब तक हम लोगों का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। और ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी मैं कहती हूँ दिल नहीं चाह रहा होता कि गर्मा गर्म बिस्तर को छोड़कर हम लोग बर्तन वॉश करें या फिर कोई काम काज उठकर करें। हम लोगों को बस यही दिल चाह रहा होता है कि हम ना बिस्तर के अंदर ही बैठे रहें और गर्मा गर्म बिस्तर के अंदर ही हमें खाने पीने के लिए हर चीज़ मिलती रहे और कोई ऐसा बंदा हो जो हमें ये तमाम अशिया मुहैया करता रहे। देखिए ऐसा मुमकिन हो भी सकता है, लेकिन ऐसा करने से ना हम लोगों की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हम लोगों के अंदर कामचोरी की आदत पड़ जाती है, वरना हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो बंदा ही आएगा और मुझे ये काम करके देगा। जैसे अब आपको प्यास लगी है तो आप गर्मा गर्म बिस्तर में बैठे हुए हो और अब आप सोच रहे हो कि कोई आए तो वो मुझे आकर पानी का गिलास पकड़ाए। तो हो सकता है कि वो बंदा आधे घंटे के बाद आए या फिर पूरे घंटे के बाद आए, तो फिर क्या आप 1 घंटे तक या आधे घंटे तक प्यास को बर्दाश्त करते ही रहेंगे? तो इससे बेहतर ये चीज़ नहीं है कि आप अपने जो टांगे हैं उनको ज़हमत दें, अपने जिस्म के अज़ा को ज़हमत दें और उठकर अपने काम काज खुद करें और अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव रहने का जो असूल है ना, वो यही है कि अपने तमाम काम काज खुद करें, उनको करने की कोशिश करें, चाहे जितना मर्ज़ी मौसम ख़राब है या ठंड है, कोशिश यही किया करें कि फ़ौरन से उठ कर ना अपने काम काज कर लिया करें। और फिर बाद में चाहे आप लोग रेस्ट करें, बाद में आप लोगों के ऊपर कोई वो एलिगेशन तो नहीं ना लगेगी कि ये देखो हाँ गंद तो वैसे ही पड़ा हुआ है और ख़ुद बिस्तर के अंदर घुसी पड़ी है। सबसे पहले अपने कामों को तरजीह दिया करें, नमाज़ वगैरह पढ़ा करें फजर के टाइम उठकर, फिर उसके बाद कोई नाश्ता वगैरह कर लें और फिर अपने कामों को करना शुरू हो जाया करें। सुस्ती और लापरवाही से बचने का नतीजा यही होता है कि अगर कोई आपने जहन में चीज़ सोची है ना, तो उठकर फ़ौरन से उसको करना शुरू हो जाएं। देखिए आज आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, जवान भी हैं, तो अगर आज आप उठकर कोई कामकाज नहीं करेंगे, अपने आप को कामयाब करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे, तो कल आपका तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा होगा ना। इन फ्यूचर में आपको बहुत से क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा, फिर आप पछताते रहेंगे कि या फिर आपको पछतावा होगा कि काश मैं उस दौर में जब मेरे जिस्म के अज़ा मेरा साथ दे रहे थे, मैं कोई काम कर लेता, मैं मेहनत कर लेता, अपने आप को मैं इतना सक्सेसफुल कर लेता कि आज मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। तो वही चीज़ मैं भी कर रही हूँ, मैं भी बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना जो आज का टाइम है ना, या फिर आज की जो मेरी ज़िंदगी है उसको मैं अपने कल के लिए सिक्योर करके रख लूँ। और मुझे ये भी चीज़ भी तो नहीं ना पता कि मैं कल फ्यूचर में हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे रहने वाले तो होंगे ना, मेरे वालिदैन होंगे, मेरे बहन भाई होंगे, उनके लिए मैं कोई इस तरह का काम कर जाऊँ कि जो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो। तो बस मेरा यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का भी सिर्फ यही रीज़न है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूँ। और इसके लिए मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, मैंने उन तमाम चीज़ों को अपने आप से दूर किया है जिनकी वजह से मैं सुस्ती और लापरवाही का जो ना वो एक क्या उसको कहते हैं, हम मुजस्मा बनी फिरती थी। तो मैंने ना उस चीज़ को अपने आप से दूर कर दिया। मैंने उन चीज़ों को निगलेक्ट करके ना बस अपना फुली फोकस्ड इस चीज़ पर रखा है और ये सोच कर रखा है कि इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। और इसके लिए मैं
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पर मेहनत करने का एक ये भी नतीजा होता है या फिर फ़ायदा कह सकते हैं आप, आपके दिल को ना ये चीज़ मालूम होती है कि आप सही वे में जा रहे हो, आप कोई गलत राह चूज़ नहीं कर रहे, यहाँ पर आपने किसी गलत ज़राए से किसी चीज़ को अर्न करने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसके लिए शर्त ये है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरों के लिए लेसनफुल हो, उसके अंदर कोई ऐसी वैसी बात ना बताई जाए जिसकी वजह से दूसरों का दिमाग ख़राब हो या फिर उनकी खुशगवार ज़िंदगी पर, उनके माहौल पर बुरा असर पड़े और उनके तल्लुकात, उनके इर्द गिर्द के लोगों से या फिर उनके अपने आपसी तल्लुकात जो है ना वो ख़राब हो सके। तो मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी बात बताने की कोशिश करती हूँ और ये चीज़ भी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगे कि मैंने कोई बुरी बात की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक कॉम्प्लीमेंट ड्रॉप करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की इस्लाह करने के साथ साथ अपनी भी इस्लाह कर सकूं और ये चीज़ मेरे लिए भी हेल्पफुल साबित हो कि चलो कोई बंदा तो है ना जो मेरी भी इस्लाह कर रहा है, अगर उसको मेरे अंदर कोई खामी नज़र आई है तो उसने मुझे बताई है, ना कि किसी दूसरे बंदे को बताई है। और अपनी खामियों को दूर करने का सही ऑप्शन भी यही होता है कि आप पहले अपने आप की इस्लाह करें, अपने आप को देखें। जिस तरह से हम लोग सजने संवरने के बाद आईने में खुद को देखते हैं ना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, इस तरह से अपने अक्स को, अपने अहलाक को भी देखने की कोशिश किया करें कि आपके अंदर कौन सी खामियां हैं, कौन सी खूबियां हैं, क्या चीज़ आपको अच्छे वे में डिस्क्राइब कर रही है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप लोगों की ज़ात दूसरों के लिए सुकून का बायस हो सकती है या फिर आप किस वजह से उनकी आंखों के अंदर चुभ सकते हैं। हाँ जी, और इसके साथ ही मैं एक दो और बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो कामयाबी होती है ना वो सिर्फ़ एक दिन के अंदर या फिर एक रात के अंदर नहीं मिलती, बल्कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ती है और आपको मुसलसल चलते रहना होता है। देखिए, जब तक आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आएंगी, पेशेंस नहीं लेकर आएंगी, तब तक आपके लिए आपकी अचीवमेंट को हासिल करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। आप बेसब्री हो जाएंगी। तो आपने बेसब्रे नहीं बनना, बल्कि अपनी मेहनत को ना आपने मुसलसल जारी रखना है और इस बात पर आप लोगों ने कामिल यकीन रखना है कि एक दिन बहार ज़रूर आएगी और आपको आपकी मेहनत का सिला एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। जी, तो इसके साथ ही मुझे याद आ गया कि एक तो मेरी बहन थी जिन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि आप बहुत अच्छी बातें करती हैं और इनसे हमें कोई लेसन मिलता है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि बस ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ही है। वरना मेरे घर वाले भी कहते हैं कि इड्डी तू रहंदी नहीं किधरे, बह जा चुप करके, माना बन साडी। तो मैं आप लोगों को ना सीरियसली सिर्फ वही बातें बताती हूँ जो कि मुझे लग रहा होता है कि यार वाकई में ना ये चीज़ होनी चाहिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या अपनी वाह वाहियाँ लेकर बैठ गई है। देखिए, मैं वाह वाहियाँ अपनी कोई नहीं कर रही, बस मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही होती है मेरा दिल चाह रहा होता है कि वो मैं ना आप लोगों के साथ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी उसको शेयर करूँ। हो सकता है कि उनमें से जो देख रहे हैं, हालांकि इतने देखने वाले मेरे हैं कोई नहीं, मेरे तो बिल्कुल ना होने के बराबर व्यूवर्स हैं, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत और हौसला पहले दिन के जितना ही मज़बूत है और मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन कोई तो वीडियो होगी जो रैंक करेगी और मेरी वो जो वीडियो है ना उसके ऊपर भी व्यूज़ ऐसे आएंगे जैसे कि वंडी की चीज़ पर छोटे छोटे से बच्चे आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपने बस घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपने लॉयल्टी के साथ पूरा करना है। अगर घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली में कोई आप लोगों को वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है या फिर आपको जॉब में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो आपने पूरी लॉयल्टी के साथ उसको पूरा करना है, डंडियाँ नहीं मारनी। क्योंकि आप अगर बाज़मीर इंसान है ना, तो डंडियाँ मारने की वजह से आपका ज़मीर आपको मुलामत करता रहेगा। आपके अंदर अगर लफ्ज़ लुमामा ज़िंदा है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि आप लोग ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं। निदामत आपको कामयाबी की पहली सीढ़ी पर लेकर जाने वाला नाम है। वो आपको ये चीज़ पावर करवाती है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, और फिर आप अल्लाह ताला से भी उसके लिए शर्मिंदा होते हो। हालांकि मेरी वॉइस ओवर ना थोड़ी इधर उधर हो रही है क्योंकि बाहर ना आप आवाम उठनी शुरू हो गई है, बाहर निकलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से मेरे कानों में उनकी आवाज़ें पड़ रही हैं। तो मज़ीद ये कि मेरी वॉइस ओवर मज़ीद ख़राब होनी शुरू हो, तो हम लोग करते हैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरी आज की वीडियो और इसके अंदर बताई जाने वाली बातें पसंद आई होंगी। अगर नहीं भी आई तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो रुकने वाली हूँ नहीं, मैंने तो मुसलसल चलते रहना है, अगर आप पसंद करें या फिर ना करें। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब प्यारे
अपना, अपने वालिदैन का, अपने छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने से बच्चों का, अपने इर्द गिर्द का, अपने मोहल्ले के लोगों का, बुज़ुर्ग अहबाब का ढेर सारा किएगा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।